हाय बच्चों, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो 9th से 10th में आ गए हैं वो किस तरीके से अपने इस साल को प्लान करें। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपने यार 9th क्लास में स्ट्रगल किया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 9th क्लास में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर शायद मैं आपको 9th क्लास के पहले ही एक बार इस तरह की वीडियो बना के दे देता ना, तो आप इतना स्ट्रगल नहीं करते। तो एक वीडियो से इतना फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल फर्क पड़ सकता है अगर आपको यह पता हो कि एक ऐसा टीचर जिसके बहुत सारे बच्चे पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, वो एक पैटर्न को डिड्यूस कर लेता है। और वो पैटर्न मैं आज आपको बताने आया हूं, जिससे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि भाई टॉपर्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स में, वो काफी एफर्टलेसली कर लेते हैं ये सब चीजें, है ना। उन्हें इतना रेजिस्टेंस नहीं फील होता, है ना। वो डेली डेली पढ़ाई भी कर लेते हैं, उनकी कम पढ़ाई भी आप लोगों से ज्यादा काम आ जाती है। और अगर आप एक टॉपर है तो आप इस बात को रिलेट कर रहे होंगे कि आपको इतना प्रेशर नहीं फील होता होगा। शायद आपने भी ये पैटर्न नहीं नोटिस किया होगा जो मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो इस वीडियो में हम अपने इस साल को आसान बनाने आए हैं। इस वीडियो में हम ये देखने आए हैं कि कैसे हमारी 10th की जो प्रिपरेशन है, हमारा जो बोर्ड ईयर है, पहली बार बोर्ड जो आ रहा है, वो कैसे आसान होगा। ऑल्सो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपका टारगेट IIT, नीट या फिर NDA, मर्चेंट नेवी, NTSC निकालना, ये सारी चीजों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि उन पर्टिकुलर फोकस से भी जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से उन्हें प्लान करना पड़ेगा। और याद रखना, प्लानिंग एंड पैटर्न्स रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एक बहुत अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगी। इन चारों स्टेप्स को आपने अच्छे से समझ लिया ना और सिर्फ इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो इनमें मैं आपसे डेली के 5 घंटे, डेली के 10 घंटे नहीं मांगूंगा जो आप लोग देते हैं एंड में पढ़ने के लिए। मैं देख रहा होता हूं आपको डेली भी नहीं, हर ऑल्टरनेट डे, 3 दिन में एक बार थोड़ा सा एफर्ट करना है, लेकिन पढ़ाई बहुत आसान होते चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि जो मेरा एक प्यारा सा बच्चा है जो आज 9th क्लास में है, यार उसको ऐसा क्या पता चल जाए, सबसे पहली चीज उसको ऐसा क्या पता चल जाए कि वो अपने टारगेट की तरफ अच्छे से पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि उसका टारगेट क्या है ना। अब देखो, कुछ बच्चे हैं जिनका टारगेट सिर्फ बोर्ड्स में फोड़ना है, कुछ बच्चे हैं जिनका टारगेट हो सकता है 2 साल बाद IIT में फोड़ना है, इतना लंबा टारगेट है। कुछ बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना होगा, कुछ बच्चे हैं जिनको आर्मी में जाना होगा, है ना। बताना मुझे कमेंट में आपके क्या अभी से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका, देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसका टारगेट थोड़ा सा भी क्लियर है ना, आज वो लंबा भागता है, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। ये टारगेट आज से 3-4 साल के हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस दिन आप ये इस क्लास में पहुंचेंगे और टारगेट अचीव करेंगे, तो आपको ये वीडियो याद आएगा कि हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि थोड़ा सा भी हमें टारगेट अगर क्लियर है तो हम कितना आगे भाग सकते थे और कितने हमारे छोटे छोटे एफर्ट एक दिन इतने बड़े बड़े एफर्ट में दिखते। तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट हमने बैक ऑफ द माइंड रख लिया कि भाई हमारा इनमें से कोई एक टारगेट है। पर्टिकुलर टारगेट्स में बात करूंगा कि क्या अलग करना होगा उस बच्चे को जो IIT या नीट की तैयारी करता है या NDA के लिए जाता है या मर्चेंट नेवी के लिए जाता है। लेकिन अगर हमने एक बार टारगेट सेटिंग कर ली और मान लीजिए हमारा सिर्फ टारगेट बोर्ड्स ही है, तो हम क्या करें ऐसा कि हमारे बोर्ड्स में इस बार 95%। और मैं हर बच्चे के लिए कह रहा हूं, अगर फॉलो कर लिया काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहला काम है यार, सबसे पहला काम है एक बेसिक कंटेंट अच्छा पढ़ना, है ना। कंटेंट में आपके क्या आ जाते हैं, बेसिकली लेक्चर्स आ जाते हैं। तो मिनिमम होता है, ये बेयर मिनिमम है ना। दिस इज द बेयर मिनिमम जो हमें करना है। अभी मैं साइंस फोकस्ड करके भी आपको बताऊंगा कि साइंस हम किस तरीके से लेके चलेंगे इस साल, लेकिन एक जनरल मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, किसी भी आप सब्जेक्ट में लगा सकते हैं ये वाली फिलॉसफी। सबसे पहला जो लेक्चर वाला पार्ट है, मतलब जो आपका कंटेंट है, जो सब्जेक्ट का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं आपको ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो मैं थ्योरी आपको करवा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आप देखेंगे किसी भी टारगेट को अचीव कर। फिर चाहे वो थ्योरी स्पोर्ट्स की थ्योरी क्यों ना हो, चाहे वो थ्योरी फिजिक्स की क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स की क्यों ना हो, बट थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप अच्छे अच्छे रिसोर्सेज रेफर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे बैचेस हैं ज्वाइन करने के लिए, आपके पास यूट्यूब के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स, और हम लोग भी इस चैनल पे बहुत प्यारा कंटेंट इस साल लाने वाले हैं, तो वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। एक्चुअली में ये सबके पास हैंडी होता है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो सबके पास होता है, हाँ, लेकिन सेकंड जो चीज है वो देखिए, धीरे धीरे बच्चा क्या है ना, इन्हीं स्टेप में एक के बाद एक नीचे जाते जाता है। तो यहां पे मान लीजिए सब बच्चों ने लेक्चर देखे, लेकिन
उसने उसके बाद क्या नहीं किया, उसने उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मतलब कि आपको एक हैबिट डालनी होगी अब भाई, कि कम से कम हर चैप्टर से मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से 50 क्वेश्चन। अब देखो एक बात समझो, मैं आपसे कोई बहुत हेक्टिक बात नहीं मांग रहा हूं, पता है आपको। अभी मैं आपको साइंस का सिलेबस दिखाऊंगा ना, 12 से 13 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। 12 चैप्टर है पूरे साल में करने के लिए, मतलब हर एक महीने में भी एक चैप्टर करोगे ना तो हो जाएगा। तो यहां से इतनी सी सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी, अपने आप को बच्चे से थोड़ा सा सीरियस बनाना पड़ेगा। यार बहुत रियलिस्टिक बात कर रहे हैं सर, कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर 12 चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो एक चैप्टर पर मंथ आता है हमारे हाथ से। कितना ज्यादा टाइम है उस एक चैप्टर करने के लिए, जबकि मैं आपको 2 दिन में तैयार करवा दूंगा विद दी एमसीक्यूज। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं डाले, इसमें मैंने एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर ली है और प्लस कुछ पीवाईक्यूज इंक्लूड कर लिए हैं। तो इतने हम सबको, आपको मेरे को मिलके करने हैं, या आपको अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे ये सब करना है। अच्छा, प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको असेसमेंट भी करना है। देखो होता क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आप देखना, यही कहीं ना कहीं किसी न किसी में लैग होगा। किसी ने लेक्चर कर रखा होगा, उसने क्वेश्चंस नहीं कर रखे होंगे, क्वेश्चन कर रखे होंगे तो असेसमेंट नहीं कर रखा होगा। मतलब कि 50 क्वेश्चन किए, कितने खुद से बने कितने खुद से नहीं। अब जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने खुद से नहीं बने, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अ स्टूडेंट। जहां पे हम कहते हैं ना, टीचर का जो 20% होता है, स्टूडेंट का 80% होता है, बट जो टीचर का 20% होता है, स्टूडेंट के 80% पे भारी पड़ता है। पता है आपको वो क्या है, वो आपको समझना है, वो है मेंटरशिप। अब एक मेंटोर करता क्या है, अब ये मेंटोर आपका टीचर हो सकता है, आपके भैया दीदी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लाइफ में बहुत जरूरी होता है। मेंटर के 2 काम होते हैं, एक तो आपको डायरेक्टली आपके डाउट को सॉल्व करना। डाउट सॉल्विंग से बड़ा कोई गेम चेंजिंग चीज नहीं है किसी भी अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए। आपको आज डाउट आया, आपने उसे कल परसों नरसों में क्लियर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो बच्चा 75% 80 वाला होगा ना, बोलेगा सर हम तो लेक्चर ही देखने के लिए मोटिवेट नहीं। मैं कहता हूं एक बार आप 1 महीने इसको फॉलो करके देखो, सिर्फ एक बार करके देखो। मैं कह रहा हूं मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिस्टम एक बार लाइफ में जाता है तो मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तुम्हें लगता है कि उसेन बोल्ट को डेली मोटिवेशन चाहिए होता होगा है, या विराट कोहली को डेली मोटिवेशन चाहिए होता? मोटिवेशन एक एडिशनल चीज है। इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो एक सिस्टम से आती है। विराट कोहली सुबह उठता है, डेली प्रैक्टिस करता है, डेली नॉकिंग करता है, डेली नॉकिंग करता है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन होने के बाद भी डेली नॉकिंग करता है, क्योंकि उसको पता है प्रैक्टिस जो है वो सबसे बड़ी। मतलब कि इसमें जो मेंटोर है वो आपकी क्या करता है, आपकी डाउट सॉल्विंग तो करता है, बट आपकी गाइडेंस भी करता है। और उस गाइडेंस का जो पार्ट होता है, वो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो आपसे करवाना, वो है आपकी कंसिस्टेंसी पे चेक रखना। देखो एक दिन 5 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर अगले दिन पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे मुझे पता है, लेकिन अगर हर दिन भी आधे घंटे दोगे, सिर्फ आधे घंटे, और जिसने भी इस प्रैक्टिस को ले आया ना, आप देखोगे उसका धीरे धीरे रिजल्ट में बहुत। और ये सब स्टार्टिंग से ही करना है, बाद में नहीं करना है। स्टार्टिंग से कर लिया तो बाद में इसकी जरूरत पड़ना बंद हो जाएगी। बाद में आप खुद वो बच्चे हो जाओगे जिसे टॉपर को जरूरत नहीं पड़ती ना किसी की, वैसे आपको जरूरत पड़ना बंद। तो डाउट सॉल्व करने हैं, प्लस गाइडेंस लेनी है। और गाइडेंस इसलिए लेनी है सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी हो, वो आपको रेगुलर बताते रहेगा। मान लीजिए किसी चैप्टर में आपको वीकनेस आ गई, तो वो मेंटोर आपको बता देगा कि भाई इस चैप्टर में कैसे चीजें चेंज करनी है। तो बात करनी है, कम्युनिकेट करना है अपने मेंटोर से, अपने जो भी आपने अपने मेंटोर चूज कर रखे हैं। अगर आप हमें टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से पूछिए, डरिए मत। और अगर आपको लग रहा है वहां नहीं, तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, कमेंट्स में पूछिए आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम लोग उसको आंसर करेंगे। अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो कर लें, तो कोई भी फेक मोटिवेशन, कोई भी फेक किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। मेरे को ये गारंटी है, क्योंकि बेटा मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों हजारों बच्चों को कंपटीशन पढ़ाया। मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताता हूं। एक बच्चा मेरे पास आया था, 2 बच्चे एक्चुअली, जो 9th में मेरे पास आए, एंड दे हैव डन ट्रेमेंडसली वेल इन देयर लाइव्स। 9th में एक बच्चा मेरे पास था, इसके 81% बने थे, 80.5% बने थे। पता है आपको उसके 10 में कितने परसेंट आए? जंप आया, बट 90 पॉइंट समथिंग परसेंट का जंप आया, मतलब 90 पॉइंट समथिंग परसेंट उसके 10th में बने। 11th में उसने एक कमाल किया। अब ये बात आप कहेंगे सर कमाल कैसे है, उसके 89% आए, और ये बहुत बड़ा कमाल था। क्यों कमाल था सर, आप इतना क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि पता है, आप जो अपने भैया दीदी से जाके पूछिएगा, अगर मान लीजिए 100 बच्चे 90% लाते हैं, है ना, 10th क्लास में, तो आपको पता है उसमें से कितने 90% लाएंगे अगले साल? मुश्किल से 2%। मतलब 98 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 नीचे आ जाएंगे, 80% के नीचे आ जाएंगे, इवन 75 के नीचे आ जाएंगे। तो ये देखो, मैंने आज ही आपको बता दिया 10th की स्टार्टिंग में कि 11th क्लास में स्ट्रगल और बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस बढ़ जाता है। अब जब मैं आपको बता दूंगा ना, तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे। अब वहां जाके ऐसे नहीं कि बैठे 11th क्लास में और डर रहे हैं, ऐसे ही 10th में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और ऐसी और प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आऊंगा, डेडिकेटेड नीट के लिए, डेडिकेटेड बोर्ड के लिए, डेडिकेटेड अदर एग्जाम्स के लिए, सो दैट हर बात में ना आपको पहले से ही बात पता, पहले से ही पैटर्न पता हो, पहले से तैयारी करने का तरीका पता। तो ये चीजें 4 आपको नहीं मिस करनी है। सबसे पहले एक बेसिक टारगेट सेट करना, चाहे उसको पकड़ के नहीं बैठना है, बट सेट करना है। और फिर अपना कंटेंट देखना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, और मेंटोरशिप नहीं छोड़नी है। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको क्या करेगा, आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें, तो साइंस पे भी डिटेल स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और भी दे रहा हूं कि हम साइंस को कैसे लेके चलेंगे। तो देखिए, हमारे पास साइंस में मैंने अलग अलग कलर में इसलिए किया है, क्योंकि अगर आपको 9th क्लास में क्लियर नहीं हो, तो 10th से धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री, दूसरा होता है आपका बायोलॉजी, और तीसरा होता है, तो यहां पे आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं, फिजिक्स। अगर आप देखें, यहां पे बस 4 चैप्टर कुल मिला के हैं, 12 नहीं 13 चैप्टर, एक चैप्टर एडिशनल है वहां पे, वो भी हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ये 13 चैप्टर है मात्र। आज से अगर हम काउंट कर लें, ये वीडियो जो आप देख रहे होंगे तो मार्च चल रहा है, मार्च से हम काउंट कर लें अगले मार्च तक, एग्जैक्टली 12 महीने। आप सोचिए क्या आ रहा है हमारा, लगभग लगभग 1 चैप्टर पर मंथ आ रहा है यार। अगर आप इतनी स्लो पेस पे एफर्ट डालने के भी तैयार नहीं है, तो भाई लाइफ में फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये टारगेट कितना सिंपल है, आप सोचो। हर सब्जेक्ट का लगभग इतने ही चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट में, 1 चैप्टर पर मंथ ही तो करना है यार। ये एक जो चैप्टर है ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो 2 से दिन में 3 दिन में खत्म करवा दूंगा। तो आप सोचो, आपको रिवाइज करने के लिए कितना टाइम होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम होगा। रिवीजन की बात मैंने अपने पैटर्न में इसलिए नहीं करी, क्योंकि रिवीजन की बात हम एंड में करते हैं, स्टार्टिंग से रिवीजन की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो मैं कैसे लेके चलूंगा, सबसे पहले मैं आपकी फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी, इस तरीके से हम लेके चल रहे होंगे, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत इन डेप्थ में हम लेके चल रहे होंगे, और स्टार्टिंग से आपका हाथ हम पकड़ के चल रहे होंगे। क्या क्या मैं करवाऊंगा, इस पे एक डिटेल वीडियो में अलग बताऊंगा, लेकिन आज मेरा फोकस था कि आपको ओवरऑल प्लानिंग आपके दिमाग में सेट कर दूं, जो अब मैं करने वाला हूं, आपके एग्जाम फोकस प्लानिंग भी। तो अब जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने डिफरेंट एग्जाम्स हम टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से भी बड़ी यूनिक चीज हमें करनी होती है 10th में। देखो, हर चीज करनी होती है, जो बच्चे निकाल रहे हैं ना कंपटीशन, वो हर चीज कर रहे हैं। तो आप भी इन बातों को जान लो ना। किसी टॉपर को जो पता है, वो बातें जानने में आपका कोई नुकसान तो नहीं है। क्या पता आप ये बात इंप्लीमेंट कर दो और एक दिन आप आईआईटी पहुंच रहे हो और आप बोलो यार, वो बात एक बहुत बड़ी, एक इंपॉर्टेंट बात थी मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। तो जैसे जो बच्चा आईआईटी टारगेट कर रहा है ना, आपको ये बात याद रखनी है बेटा, कि आप किसी भी हालत में ना अपनी साइंस प्लस मैथ्स में होल्ड नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि साइंस और मैथ ही आपकी आईआईटी में आती है, और अगर आपकी अभी से क्लैरिटी है, तो साइंस में बस एक ही है, बायोलॉजी, जो आपको आईआईटी में नहीं पूछी जाएगी। तो आप वहीं पे थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, बट मैं बोलूंगा नहीं, आपका तो क्लियर टारगेट होना चाहिए, एक प्रीरेक्विजिट होना चाहिए कि भाई मुझे तो 95% टारगेट करने ही है, उससे ज्यादा ही टारगेट कर, इन दोनों सब्जेक्ट में तो करना ही है ना, क्योंकि आईआईटी के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइमरी हमारी एक नीड है, एक बेसिक नीड है, क्योंकि एक बार आपके फंडामेंटल्स यहां क्लियर हो गए ना, तो आप देखेंगे आपके आगे फंडामेंटल्स बनते चले जाएंगे, इंटरेस्ट बनते चले जाएगा। मैंने बोला ना, आज का करा हुआ कल भी काम आएगा, परसों भी काम। नीट की बात करूं तो नीट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, पहले तो नीट जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये आपके एमबीबीएस, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एग्जाम होता है नीट, है ना। और यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप बायोलॉजी लेंगे ना, है ना। देखो, जो नीट देता है वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो जाता है, आपको पता है स्ट्रीम भी चूज करनी होती है, उन पे ही मैं धीरे धीरे आगे वीडियोस में बात करूंगा।
तो स्ट्रीम अगर आप बायोलॉजी चूज कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, नीट के बच्चे को ना ये 3 चीजें पढ़नी होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और क्या, फिजिक्स। एक्चुअली नीट के बच्चे को ये तीनों चीजें आती हैं, लेकिन वो फिजिक्स में उसका क्या हो जाता है, डब्बा गुल हो जाता है 11th क्लास के बाद। क्यों डब्बा गुल हो जाता है? क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए क्या पता होनी चाहिए, मैथ पता होनी चाहिए। मतलब भैया अगर तुम्हारे दिमाग में है ना कि अरे मैं तो बायो लूंगा, मैथ छोड़ देता हूं, नहीं नहीं नहीं, बायो लेके करना तो है ना कुछ बड़ा, उसके लिए मैथ कंपलसरी है, मतलब मैथ नहीं छोड़नी। और मैं आपको बता रहा हूं 10th क्लास की मैथ बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि 10th क्लास की बेसिक मैथ ही बस फिजिक्स में यूज होने वाली, मतलब और भी कुछ चीजें आएंगी, लेकिन अगर 10th की बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी ना तो अगले साल की फिजिक्स आपको स्ट्रगल नहीं होगी नीट लेवल की। तो जो बच्चा नीट टारगेट कर रहा है उसके लिए मैथ इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखेंगे मेरे जो बच्चे जो मैंने नीट के लिए पढ़ाए हैं उनको मैं ये भी बोलता हूं कि आप तो 11th में आके बायो प्लस मैथ्स लो, आप मैथ भी लो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो दैट आपका मैथ से पकड़ ना छूटे। वो बच्चे आप देखना और आप जाके ढूंढ लेना टॉप 100 टॉपर्स में से, मैं गारंटी कर सकता हूं कि एटलीस्ट 40 से 50% बच्चा ऐसा ही होगा जो मैथ भी लेके बैठा होगा नीट के एग्जाम के लिए, जबकि वो तो बायोलॉजी वाले बच्चों का होता है। तो चीजें बदल रही हैं, आज से जान लो। एनटीएससी आपको पता होगा एक आईआईटी जैसा ही एग्जाम है, एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, 2 स्टेजेस में होता है, और अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप जूनियर साइंटिस्ट कहलाते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से अपनी साइंस प्लस मैथ तैयार करनी है, लेकिन इसमें आपको एक जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग भी तैयार करनी है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इन सब पे मैं डिटेल्ड अलग अलग वीडियो समय के साथ बनाते रहूंगा कि एनटीएस एग्जाम क्या है, कैसा है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया है, क्योंकि होते हैं ऐसे बच्चे, उनको ये चीज भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी होगी, लेकिन ये आपका टॉप नॉच होना है ना, ये चीज आपकी आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, ठीक है जी। अदर एग्जाम्स में क्या आते हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको एनडीए की तरफ जाना है, मर्चेंट नेवी की तरफ जाना है, उन एग्जाम्स के लिए भी अगेन याद रखना है आपको साइंस और मैथ अच्छी चाहिए। मतलब कि हमारे पास कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है साइंस और मैथ अच्छी ना करके किसी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने का। वो अलग बात है कि हर बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचेगा, हर बच्चा नीट नहीं पहुंचेगा, हर बच्चा एनटीएससी नहीं क्रैक करेगा, हर बच्चा कुछ बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं करेगा, लेकिन हर बच्चे को कुछ करना तो पड़ेगा ना काम करने के लिए। और उस करने के लिए आपको ये बेसिक साइंस और मैथ आनी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे एक दिन आप एनडीएस एग्जाम भी लिखने जाएंगे ना, जो कि ऐसे परसेप्शन है बहुत आसान एग्जाम है, लेकिन नहीं, जब एनडीए लिखने जाओगे तो पता चलेगा अरे यार 10th की मैथ और 10th की साइंस वही अच्छे से कर ली होती तो आज ये एग्जाम इतने इजीली नहीं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गलतियां आप करने वाले हैं उनको मैं पहले से बता देता हूं। पहली चीज, पैनिक नहीं करना, है ना, पैनिक मोड में नहीं आना है बिल्कुल भी कि अरे यार 9 तो खराब हो गई है ना। छोटे छोटे बच्चों चिंता मत करो, प्रेशर लेने की भी आदत धीरे धीरे आ जाएगी। अच्छा प्रेशर क्या होता है, लाइफ को लेके प्रेशर। तो पैनिक नहीं करना है कि अरे यार हमारे तो 75% ही आ गए, 80% ही आ गए, 90, सब भूल जाओ। बोर्ड क्लास आपकी लाइफ की इजीएस्ट क्लास होती है, आप इसको बहुत लोगों से सुनोगे, ये बात सच है। इसको हम आसान बनाएंगे इस साल, आपको आपको दिखाएंगे कि ये कितनी आसान है, और बहुत लोगों के लिए पढ़ाएंगे। मतलब मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूं, टॉपर्स बनाने के लिए तो होता ही हूं, लेकिन मुझे हमेशा मजा आता है एक एवरेज बच्चे के साथ काम करना और उसको एक टॉपर की तरफ उस जर्नी को, उस लैडर को, वो हम आपके साथ करेंगे। तो पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। जो आज है उसमें नया सिस्टम बनाएंगे, नए पैटर्न्स को अपने आज आज समझा, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन में लाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने आप ही आप देखोगे रिजल्ट आएंगे, आपको भागना नहीं। दूसरा है कंसिस्टेंसी, जो मैंने बताया कंसिस्टेंसी से ऊपर कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना है ना। वो कछुए और खरगोश वाली कहानी से हमें कंसिस्टेंसी ही पता चलती है कि खरगोश क्या करता है, रुक जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रुक जाता है, और कंसिस्टेंट जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे छोटे 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 स्टेप्स लेते रहता है, लेकिन रुकता नहीं है। तो उस कहानी का तात्पर्य या बेस ही यही है कि रुकेंगे नहीं तो एक दिन हम अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क, आप अब स्मार्ट वर्क करके जिंदगी को जी सकते हैं। 10-10 घंटे पढ़ाई वाला समय चला गया है, डेली 15 से 20 मिनट अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन डेली करनी है। वो आखिरी के 10 घंटे, आखिरी के समय में 2 दिन में 10 घंटे पढ़ने से बहुत ज्यादा होगा। आप देखेंगे जो भी इसको ले आया वो इसे देखेगा। बुरी संगत से बचना है,
बुरी संगत क्या है? वही लोग जो बोलेंगे ये वीडियो किसी काम का नहीं, वही बोलेंगे सर इन सब से कुछ नहीं होता, पढ़ाई तो मोह माया है, लाइफ में क्या रखा है सर? हाँ, नहीं, इन लोगों से आप दूर जाते जाइए। मैं अपनी लाइफ के पिछले एकेडमिक मतलब कॉलेज से लेके आज तक के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जिन लोगों के आप आस-पास आप होते हैं ना, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। और भगवान की ब्लेसिंग अगर आपके ऊपर है, तो वो ब्लेसिंग क्या है? वो समझदारी है जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। तो हो सकता है यही वो ब्लेसिंग हो जहाँ आपको पता चल जाए कि यार मुझे ना वो बुरी संगत में नहीं रहना। आप 10 साल बाद देखेंगे कि सिर्फ उस अच्छी संगत, अच्छे लोगों के बीच में रहने से कितना बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आया आपकी लाइफ। बहुत बड़ा आता है भाई, बहुत बड़ा। ठीक है? तो रहोगे अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे मेंटोर्स के साथ, अच्छी किताबों के साथ, मजे भी करोगे, जिंदगी में मजे आएंगे, खेलोगे, कूदोगे, पढ़ाई मजाक-मजाक में निकल जाएगी, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, बहुत आसानी से पहुंचोगे, बहुत परेशानी नहीं होगी, मेंटल परेशानी नहीं होगी। और लास्ट है स्ट्रेटेजाइज स्ट्रिक्टली। जो बातें बताई जाएं, अभी तो आज मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है, एक वीडियो से बहुत कुछ गेन होगा आपको, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी माइक्रो वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा और बहुत जल्दी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपके ऊपर है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है? डिसाइड कर लिया कि आज आधे घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। डिसाइड कर लिया कि दिन में आधे घंटे साइंस पढ़नी है तो पढ़नी है। 5 घंटे नहीं पढ़नी है, संडे को नहीं पढ़नी है, डेली पढ़नी है थोड़ी सी। एक बार करके देखते हैं, सर कह रहे हैं तो। अगर हो गया तो मजा आ जाएगा और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अपनी तरफ से। नहीं होगा तो आप मुझे वीडियो में आके बताना, कमेंट में बताना कि नहीं सर हमसे तो नहीं हुआ, हमने आधे घंटे डेली दिया 15 दिन लेकिन हमसे नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साइनिंग ऑफ योर मास्टर टीचर अक्षय। मैं आपकी साइंस लेने वाला हूं इस चैनल पे और बहुत धमाकेदार कंटेंट आने वाला है, ठीक है? बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, डरना नहीं है, मजा बहुत आएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।